गुरुवर ज्ञान सागर जी की क्या महिमा आचार्य ने गाई। हम सब ने तो गुरुवर गुरुवर कहा और गुरुवर अपना तो कुछ बताया ही नहीं, जो कुछ भी है गुरुवर गुरुवर ज्ञान सागर इतने अच्छे तरीके से अनुभव के आधार पर आचार्य ने प्रस्तुति की कि जहां आचार्य का मन नहीं बन रहा था, निश्चित तौर पर वो मना ही कर रहे थे, उनकी उपस्थिति होगी ही नहीं ये हम लोगों को अंदाज लग गया। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में समाज यदि उपस्थित हो गई है या कोई जैनेतर बंधु आ गया है तो उस दूरदर्शिता को देख करके को मना कर देते, संघ के महाराजों को मना कर देते, संघस्थ त्यागी वृत्तियों को डांट देते, मना कर देते। लेकिन कभी कोई अजैन बंधु आ जाएं, कभी कोई समाज के और भी कार्यकर्ता आ जाएं, तो आचार्य ना चाहते हुए भी उस अवसर पर उस प्रसंग में अपना योगदान देते हैं, ये सोच करके कि ये लोग बार बार नहीं आ पाते हैं और उनके निमित्त से फिर अपन लोगों को भी मिल जाता। और हम लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया कि आचार्य श्री का खुले मन से अच्छा लाभ लेना है तो किन्हीं साहित्यकारों को ला करके संयोजना में उन्हें बिठाल दिया जाए और फिर देखो साहित्यकार और आचार्य श्री और पूरा आनंद भरपूर। ऐसा आचार्य श्री का स्वभाव है साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राष्ट्रीय बिंदुओं को लेकर के, राष्ट्रीयता के बिंदुओं में आचार्य श्री बहुत विचार अपना रखते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। कोई उस तरह का पात्र आचार्य श्री को मिले तो पूरा समय अपना देने का भाव भी करते हैं। और ऐसा करते हुए हम लोगों का तो बिहार आचार्य श्री ने कराया, लेकिन बिहार के एक दिन पहले बहुत भीड़ थी, आचार्य श्री ने बुला लिया और ये चर्चा चल गई कि महाराज जियों का विहार आचार्य श्री करा रहे हैं। और ललितपुर के लिए चतुर्मास का आचार्य श्री का पुराना संकेत था ललितपुर जाना। सागर से ललितपुर ज़्यादा दूर नहीं था, 90-100 किलोमीटर है, तो हम लोग भी निश्चिंत थे कि दीक्षा दिवस तो मना लेंगे, उसके बाद भी समय रहेगा। आचार्य श्री ने बुला करके हमको संकेत दिया कि बिहार करना है। अब ललितपुर की समाज को अंदाज था तो वो आए हुए थे। मैंने भी ये देख करके भीड़ भाड़ बहुत है तो 2-4 प्रतिनिधियों को बुलाया, आचार्य श्री ललितपुर की समाज है, आशीर्वाद आपका मिले, ले लिया। बैठे हुए थे हम और बातचीत ऐसी सामान्य से चल रही थी, आचार्य श्री फ्री थे, पब्लिक आ रही जा रही। तो मैं बार बार आचार्य श्री से कह रहा था कि आचार्य श्री हम लोगों का तो निश्चित हो गया, आपका चतुर्मास भी मतलब ऐसी भावना थी। कमेटी के लोग भी प्रेरित कर रहे थे कि महाराज जी निवेदन करो कि आचार्य श्री फिर अब और कहाँ भाग्योदय को ही एक चतुर्मास मिल जाए, क्योंकि बाद में फिर और ज़्यादा ये सब शुरू हो जाएगा तो फिर स्थान मिलेगा नहीं, तो भाग्योदय में आपका चतुर्मास होना चाहिए। तो हम लोग आचार्य श्री को ये कह रहे थे, आचार्य श्री आपका चतुर्मास भाग्योदय में हो जाए तो अच्छा है। आचार्य श्री कहते अभी हमारा निश्चित नहीं है, अभी हमारा निश्चित नहीं है, अभी हमारा निश्चित नहीं है, ऐसा क्या करके हंस रहे थे, टाल रहे थे। आप लोगों का निश्चित हो गया ना, आप लोग बिहार करो, अभी हमारा निश्चित नहीं है, ऐसा कह रहे थे। तो अब ये सब बातें बाहर भी बैठे बैठे लोग सुन रहे थे। तो देवरी वाली बाई बैठी हुई थी वहीं, वो देख रही थी कि महाराजों का बिहार हो रहा है, आचार्य श्री कहाँ भेज रहे। वैसे लोग ऐसे बैठ बैठ करके सुनते रहते, देखते रहते, कहाँ के लिए, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। तो जब उन्होंने सुना कि हम लोग कह रहे कि आचार्य श्री आपका चतुर्मास कहाँ है, क्या है, आचार्य श्री बोले हमारा निश्चित नहीं है। तो बाहर बैठे बैठे वो कहते हैं आचार्य श्री आपका चतुर्मास अभी निश्चित नहीं है तो हमारी नन्ही देवरी में कर लो आप चतुर्मास, नन्ही देवरी में चतुर्मास कर लो। आचार्य श्री हंसने लगे, कहते देखो क्या कह रही, देखो नन्ही देवरी में कर लो। आचार्य श्री का प्रवास हो जाने से उनको जानकारी थी तो बोले देखो, कहते नन्ही देवरी कर लो। तो आचार्य श्री कहते हैं देखो ऐसा करो, समता सागर महाराज जी का नन्ही देवरी में चतुर्मास करा लो। समता सागर जी महाराज का नन्ही देवरी में चतुर्मास करा लो। तो अब वो भी सुन करके कहने लगी आचार्य श्री फिर समता सागर जी का क्या कराएं, ऐसा करो कि समता सागर जी को सदलगा भेज दो और समय सागर योग सागर जी को हमारी नन्ही देवरी भेज दो। तो आचार्य श्री देखो और क्या कह रही हैं। ऐसा करके आचार्य श्री मुस्कुराते रहे और कहने लगे हाँ ये तो सब भाव रखते हैं, अभी निश्चित नहीं है। और आचार्य श्री के मन में निश्चित हो भी जाता तो बताना नहीं चाहते, और इसलिए भी नहीं बताना चाहते कि समय काल के अनुसार निर्णय बदल भी सकते हैं। पर उस दिन आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया
और हम लोगों ने आचार्य की आज्ञा प्राप्त करके ललितपुर के लिए विहार किया। 98 का चतुर्मास हम लोगों का ललितपुर में हुआ और आचार्य श्री का भाग्योदय में ही स्थापित हुआ। समाज में बहुत प्रसन्नता इस मायने में रही कि इतने बड़े संस्थान को एक चतुर्मास मिलना बहुत जरूरी है। आचार्य श्री ने पूरे चतुर्मास का लाभ स्वाध्याय के रूप में इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से भाग्योदय के लिए दिया। भाग्योदय का चतुर्मास संपन्न होने के बाद आचार्य श्री ने विहार किया और विहार कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र को लक्ष्य बना करके हुआ। बिहार के समय आचार्य श्री मंदिरों की वंदना करते हुए मोराजी वर्णी भवन में भी दर्शन करने को आए। उस समय वहाँ पर एक बहुत वयोवृद्ध उम्र में बहुत वयोवृद्ध मुनि महाराज जी जो आचार्य समंतभद्र महाराज जी जो गुरुकुल वाले समंतभद्र महाराज जी हैं, दक्षिण में रहे हैं महाराष्ट्र में, उनके द्वारा दीक्षित आचार्य आर्यनंदी महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। तो वो वहाँ पर पहले से आकर के विराजमान थे और उनका भाव आचार्य श्री के दर्शन वंदना का था। आचार्य श्री की दर्शन वंदना करने का भाव था, लेकिन अब वृद्ध होने के कारण उनका आना जाना ज़्यादा नहीं हो पाता था, तो वो विहार करते करते मोराजी में आकर के रुक गए। उन्हें ऐसा लगा कि आचार्य श्री शायद विहार करेंगे तो मोराजी वगैरह आएंगे, तो वो रुके थे। जैसे ही उनको मालूम चला कि आचार्य श्री मोराजी आ रहे हैं, इतने भावुक हो गए, इतने प्रसन्न हो गए और वो स्वयं निकल करके ऐसे भीड़ में चलते हुए आचार्य श्री से के दर्शन वंदना करने मिलने के भाव से आ रहे थे। और आचार्य श्री जैसे ही गेट पर पहुँचे और वो ऐसे भावुक हो गए, आचार्य श्री को देख करके, आचार्य श्री का नाम उन्होंने बहुत पहले से सुन रखा था, आचार्य श्री की प्रभावना से परिचित थे, वो स्वयं शिक्षाविद थे, अच्छे मतलब अधिकारी रहे और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेकर के दीक्षा ली थी, तो समझदार पढ़े लिखे भी अच्छे थे। तो आचार्य श्री के से मिलने और दर्शन करने के उनके बहुत प्रबल भाव। जैसे आचार्य श्री दिखे, आंखों से आंसू झर झरने लगे। आचार्य श्री ने उनको अच्छे से ऐसा संबोधन दिया, उम्र बहुत हो गई है, संलेखना की तैयारी करो, लंबा लंबा बिहार अब जमता नहीं है, कहीं अच्छी जगह रह करके संलेखना करो, हमारा भाव आपकी अच्छी संलेखना हो, ऐसा ऐसा करके। और आचार्य श्री दर्शन वंदना करके निकल गए। कुंडलपुर में विराजमान हुए। शीतकालीन कुंडलपुर में प्रवास रहा। ग्रीष्म काल का समय भी थोड़ा थोड़ा बीत रहा था। जन्म फरवरी मार्च का महीना संभवतः फरवरी का महीना शुरू हो गया और कुंडलपुर से फिर आचार्य श्री का विहार पुनः नेमावर सिद्ध क्षेत्र को लक्ष्य बना करके हुआ और विहार करते करते सन 1998 में ग्रीष्म काल आचार्य श्री का सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हुआ। हम लोगों का भी ललितपुर से बिहार कराने के बाद आचार्य श्री ने एक मालथौन का पंचकल्याणक संपन्न कराया, एक गुना का पंचकल्याणक संपन्न कराया और गुना पंचकल्याणक संपन्न कराने के बाद संकेत मिले कि भोपाल की ओर आप लोग विहार करो। भोपाल की ओर विहार किया। भोपाल पहुंचने पर स्थिति उस वर्ष एक ऐसी विषम बन रही थी कि उस वर्ष 1998 में 98 के बाद 99 शुरू हो गया, क्योंकि 98 का तो चतुर्मास और नवंबर दिसंबर निकल गए तो 99 शुरू हो गया। तो 99 फरवरी में लगभग बिहार किया आचार्य श्री ने नेमावर के लिए और 99 का ही हमारा बिहार होकर के भोपाल हम लोगों का प्रवास हुआ। उस वर्ष महावीर जयंती और ईद एक ही तिथि में आ रहे थे और वो बड़ी एक तनाव की स्थिति थी। जैनी आदमी पसोपेश में थे, क्या करें, अहिंसा के अवतारी महावीर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस और इसी दिन उनका ईद का वो दिन पड़ रहा था और सब ख्याल में आता है कि देश दुनिया में इतनी घोर हिंसा होगी, ये इस दिन के लिए तो अच्छा नहीं है। पर समुदायगत बातें समाज ऐसी बड़े रूप में नहीं रख सकती है और ऐसे अवसरों पर कोई किसी का कुछ कर भी नहीं सकता है, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। पर मन में पीड़ा तो इस बात की थी समाज बंधुओं को पूरे देश में कि देखो महावीर जयंती जैसा एक शुभ दिन अहिंसा के अवतारी का और आज के दिन ही ये हो रहा है। अब प्रयास किए अपने अपने स्तर पर लोगों ने और सद्भावना सौहार्द बस जहाँ जहाँ जैसा तालमेल रहा, मुस्लिम बंधुओं ने परिवर्तन भी किया, एक औपचारिकता करके मतलब जो उनका रहता है
बाकी काम जो आदि हैं कई जगह उन्होंने बदल करके दूसरे दिन किए, ऐसा भी कहीं कहीं पर सौहार्द दिखाया। और ये सफलता हम लोगों ने प्रयास किया तो भोपाल में बड़े स्तर पर मिली। प्रवेश करते ही हम लोगों ने एक मीटिंग रखी समाज बंधुओं की, अजैन बंधुओं की, और उसमें ये भाव रखा कि प्रशासन में मुख्यमंत्री को भी सूचित किया जाए, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और थोड़ा तालमेल तो रहता है। दिग्विजय सिंह को सूचित किया कि भाई इसमें कुछ परिवर्तन कराओ। नगर शहरी विकास मंत्री आरिफ हकील करके मुस्लिम समुदाय के थे, वो भी मुनि संघों को जानते थे और जैन समाज से परिचित थे। समाचार उनके पास भेजाया गया, उनने भी उस बात पर ख्याल दिया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक और जैन बंधुओं की बैठक हुई और इसका रास्ता निकाला गया कि भाई कहाँ क्या होगा, वो बात क्या अपन अपने भोपाल शहर में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सच कह रहा हूँ कि मतलब उस समय ये तय कर लिया गया समाज के मतलब बंधुओं का निवेदन देख करके, और महावीर भगवान के जन्म दिवस से सारी दुनिया परिचित रहती है, तो इस श्रद्धा से भर करके मुस्लिम प्रतिनिधियों ने आरिफ हकील के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री दिग्विजय की भी एक बहुत बड़ी देन उसमें रही कि उन्होंने, और अपने जैन समाज के एक अशोक भाभा करके बहुत बड़े कांग्रेसी नेता अभी भी हैं, उस समय थे, तो उनकी बहुत अच्छी पहचान पकड़ भी थी, उनने भी इसमें बहुत हेल्प की और समाज बंधुओं ने भी इसमें बहुत सक्रियता से काम किया। तो सबके मतलब शुभ भावों से, सद्भावों से, सौहार्द भावों से भोपाल में मुस्लिम बंधुओं ने तय कर लिया कि महावीर जयंती के दिन हम कुर्बानी नहीं देंगे। पहला इतिहास, पहला रिकॉर्ड, कौन किसके लिए टाल सकता है, लेकिन मुस्लिम बंधुओं ने तय किया। स्पष्ट रूप से बिल्कुल ये सत्य घटना है, न्यूज भी पेपरों में आई कि मुस्लिम बंधुओं ने यह तय कर लिया कि बाकी कार्य जो भी रहता है करेंगे, लेकिन कुर्बानी, हिंसा का काम उस दिन नहीं करेंगे। ये एक हमारा जैन समाज के लिए सौहार्द का विषय है। अगले दिन उन्होंने जो भी है वो तो अपना वो जाने, लेकिन उस दिन उन्होंने टाल दिया और वो वर्ष भी बड़े रूप में मनाया जा रहा था, संभवतः 2600वां ऐसा कुछ पड़ रहा था, तो बड़े रूप में उसकी चर्चा थी। तो इस तरीके से कभी कभी संवाद भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और सौहार्द से यदि किसी से संवाद स्थापित किया जाए तो सफलता भी मिलती है। सफलता ना भी मिलती तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि संवाद करना और शुभ भाव करना तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ पुण्य का उदय ऐसा आया कि वो टल गया। महावीर जयंती के दिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह से एक सफलता मिली, समाचार सब जगह फैला। आचर्षी ने बहुत बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और विहार करते हुए हम लोग नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचे। आचर्षी का प्रवास था, प्रभावना के कार्यक्रम चल ही रहे थे। हम लोगों को भी बहुत अच्छा अवसर मिला सेवा करने का, आचर्षी के श्री चरणों में रह करके धर्म लाभ लेने का। आर्यिका संघ वगैरह भी उपस्थित थे और त्यागी वृत्ति भी बहुत उपस्थित थे। मुनि दीक्षा के संकेत मिल रहे थे कि मुनि दीक्षाएं होंगी, और ब्रह्मचारियों को निर्देश मिले। निर्धारित तिथि पर 23 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई, और 23 मुनि दीक्षाओं में ऋषभ को आदि लेकर के और पार्श्व तक 24 की चर्चा आई समाज में कि आचर्षी 23 क्यों कर रहे, 24 ही क्यों नहीं कर दें। तो उस दिन, उस अवसर पर गुरु कृपा से ऐसी योग्यता हो या ना हो वो अपना विषय है, लेकिन गुरुवर ने बुला करके कहा कि संचालन आज दीक्षा कार्यक्रम का आप देख लेना। मैंने बहुत विनम्रता से आचर्षी के चरणों में तुरंत ही निवेदन किया, आचर्षी हम तो लाभ लेने आए हैं और हम तो बस बैठेंगे, आप और किसी महाराज जी या किसी को आप ये अवसर दें, और मैं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। नहीं, थोड़ा देख लो। और भी पुनः 2 बार निवेदन किया, फिर आचार्य बोले नहीं देखो, अब हमने कहा हमें कुछ भी मालूम नहीं है, न क्रम मालूम है, न नाम मालूम है, न ब्रह्मचारियों का सभी का परिचय भी मालूम है, क्योंकि बहुत सारे दक्षिण के ब्रह्मचारी थे, परिचित भी नहीं थे। तो आचार्य ने कुछ नहीं, अभय सागर जी, योग सागर जी के पास लिस्ट है, आप वहाँ बैठ जाएं और लिस्ट बन जाएगी, और महाराज जी वगैरह बता देंगे कि आपको करना क्या है। महाराज जी बता देंगे आपको करना क्या है। तो थोड़ा भार हल्का हो गया कि ठीक है। महाराज जियों के पास गए, महाराज जी ने कहा कि लिस्ट इस तरह की बन रही है, नाम फाइनल होते जा रहे हैं,
और आपको इस तरीके से करना है। बराबर योग सागर जी, अभय सागर जी महाराज जी का सहयोग उसमें रहा और लिस्ट बन गई। आचार्य के पास ले जा करके फाइनल दिखाई। आचार्य ने बराबर उसको जो भी अंतर आगे पीछे नाम करने थे करके और कहा इसी क्रम से नाम अनाउंस करना, ताकि वो ब्रह्मचारियों का वो क्रम बनेगा बैठने का। ठीक हो गया। तो उस समय मैंने इस बात को रख दिया, हमने रखा कि 23 ही दीक्षाएं क्यों हो रही हैं। हमने कहा 23 में पारसनाथ यहाँ के मूल नायक भगवान हैं, तो मूल नायक भगवान को ध्यान में रख करके ही 23 दीक्षाएं हो रही हैं। ऐसा करके वहाँ पर 23 दीक्षाएं संपन्न हुई। तो सभी मतलब समझ लीजिए कि ब्रह्मचारियों की डायरेक्ट मुनि दीक्षा हुई थी। और आपका कहना है कि जैसा संकेत समाचार यथायोग संगस्त शिष्यों को पहुँचते हैं, तो अब शिष्यों का उतना उपादान भी उस समय जाग जाए और उतना उनका भाव बन जाए तो गुरु कृपा तो हो ही जाती है। कभी कभी शिष्य का भाव रहते हुए भी स्वास्थ्य आदि को लेकर के भी उनकी प्रतिकूलताएं हो जाती हैं, और प्रतिकूलताओं में कभी कभी शिष्य अपना मन कमज़ोर भी कर लेता है। आचार्य इस भाव को समझते हैं, लेकिन शिष्य और गुरु के भाव जब एक साथ बनते हैं तो योग बनता है। और इस तरह से दीक्षाओं में ऐसा होता ही है। आचार्य कई बार कहते हैं मैं किसी किसी को देने का भाव करता हूँ, पर सामने वाले की प्रकृति उस समय नहीं जमती है। जब प्रकृति नहीं जम रही तो क्या करूँ, और जब गुरु के भाव हुए प्रकृति नहीं जमी। कई बार मन नहीं जम पाता है, प्रकृति जमती है तो मन तैयार नहीं हो पाता है। सोचते हैं अभी तो लंबा समय है, बाद में देख लेंगे, ऐसा करके भी कोई थोड़ा सा टाल देते हैं। और फिर जब भाव बनते हैं तो फिर गुरु का भाव बने तो ये बार बार नहीं होता है। ऐसा सब पुण्य योग दोनों तरफ से ऐसा रहता है। और 98 का ग्रीष्मकालीन प्रवास आचार्य का चल रहा था, दीक्षाएं हुई। और उसी समय एक वृद्ध मुनि महाराज सिद्ध सागर जी महाराज जी भी संलेखना का भाव लेकर के वहाँ पर विराजमान हुए। उनको मार्गदर्शन दिया गया, संलेखना की विधि प्रारंभ हुई और उन्होंने वाकई में पूरे समर्पण के साथ आचार्य श्री का मार्गदर्शन लिया और संलेखना की विधि प्रारंभ की। अच्छी विधि चली और ग्रीष्मकालीन संपन्न होते होते उनकी संलेखना भी संघ की उपस्थिति में अच्छे तरीके से संपन्न। रोज रोज आचार्य भी देख रेख करते थे, महाराज जी भी पूरी भैयावृत्ति करते थे, हम लोग भी सब देख रेख करते थे। बड़ा अच्छा संघ का सानिध्य उनको मिला, क्षेत्र मिला, सिद्ध क्षेत्र मिला, और उनकी जो भावना संलेखना संपन्न करने की थी गुरु चरणों में